भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे पैरामीशियम के लोकोमोशन के बारे में। लोकोमोशन से मीन्स कि पैरामीशियम किस प्रकार से गति करता है, जो कि आप जानते हैं एक प्रोटोजोआ का जंतु है। पैरामीशियम जब मैंने आपको इसकी मॉर्फोलॉजी बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो उस मॉर्फोलॉजी में हमने इसकी स्ट्रक्चर बाहर से कैसा दिखता है ना, और क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रक्चर कैसी है, जो इसकी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी पार्ट्स हैं उसकी अपनों ने बात की थी। तो सिंगल सेलुलर जंतु है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ का जंतु है, एक कोशिकीय जीव है। अब हम बात करेंगे इसके फर्दर कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें जैविक क्रियाएं सभी प्रकार की, जैसे उत्सर्जन है, पाचन है, गति करने के लिए लोकोमोशन है, सभी चीज़ें केवल एक ही सेल के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है प्रोटोजोआ के जंतुओं में, क्योंकि इनमें स्पेशल कोई अलग से ऑर्गन नहीं पाए जाते। तो इसी सीरीज़ के अंदर आज हम पैरामीशियम की गति के बारे में बात करेंगे कि पैरामीशियम जो कि एक कोशिकीय प्राणी है, जब ये गति करता है तो किस प्रकार से गति करता है, और इसमें गति करने के लिए या मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनकी सहायता से ये वाटर के अंदर क्या करता है, मूव करता है। आपको याद दिला दूं कि जैसा हमने बात की थी कि पैरामीशियम फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला जंतु है, यानी साफ पानी में रहता है, तालाब में या पोखर के अंदर जो खड्डे भरे हुए होते हैं पानी से, बारिश के पानी से, उसमें पैरामीशियम मिलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो उसमें हमने आपको एक बात ये भी बताई थी, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी कि इसमें मूवमेंट के लिए बॉडी के ऊपर, सारी स्ट्रक्चर के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीलिया बॉडी के ऊपर शरीर के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो आज उन्हीं की अपन बात करेंगे कि इस सीलिया के द्वारा ये लोकोमोशन किस तरीके से कर पाता है, जो कि इसका विशेष कैरेक्टर है। सीलिएटा में इसको रखा गया है, इसीलिए रखा गया है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सीलिया ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ लोकोमोशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामीशियम लोकोमोशन टुडे। सो आपको बता दें कि पैरामीशियम जब जल में गति करता है तो ये दो प्रकार की गति शो करता है, मूवमेंट दो प्रकार की गति करता है। पहली गति इसकी कहलाती है सीलियरी बीट, सीलियरी बीट्स, और दूसरे प्रकार की जो जिसकी सहायता से ये गति करता है उसको हम कह सकते हैं तैरना, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ स्विमिंग। इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहला, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सीलियरी बीट्स, आपको बता देंगे इस तरीके से चप्पल के आकार का ये जंतु है, स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं इसको। इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है ये कैसा होता है, थोड़ा सा नुकीला, और जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार से इसमें यहाँ ओरल ग्रूव है, दो न्यूक्लियस होते हैं इसमें, ठीक है। और बॉडी के ऊपर ये जो जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं, अपनों को स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी, आज सीलिया की बात करनी है। ये जो बॉडी के ऊपर आपको छोटी छोटी बारीक बाल के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, सीलिया। तो ये तो बात क्लियर है कि सीलिया के, ये जो सीलिया बॉडी के ऊपर है, इसको वाटर के अंदर जब ये बीट करता है, बीट मतलब पीटना, पानी के अंदर जब ये इसको बीट करता है प्रेशर के साथ या एनर्जी के साथ, तो इसकी बॉडी का जो डायरेक्शन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है वाटर के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कोई क्रिया हुई है पीछे की तरफ, जैसा हम नाव के अंदर पतवार जो जानते हैं, पतवार जो होती है पानी के अंदर, नाव जब चलाते हैं तो क्या करते हैं, वो पतवार को पीछे की तरफ, वाटर को क्या करते हैं, इस तरीके से। तो पतवार जब पीछे की तरफ जाती है तो नाव कहाँ गति करती है, आगे की तरफ। सेम हम इसको आज इसी तरीके से समझेंगे कि वही प्रोसेस यहाँ पे भी लागू होता है कि सीलिया पानी के अंदर बीट करते हैं, प्रेशर के साथ ऐसे पीछे की तरफ पानी में बीट करते हैं, तो एनिमल की बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, सीलियरी बीट्स, या सीलिया का स्पंदन पानी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव करेगी। दूसरी मोड है मोड ऑफ स्विमिंग। तो जब ये अपने एक्सिस पे चलता है, आगे की तरफ गति करता है, तो कुछ इस प्रकार से तैरता है कि ये अपने एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता जाता है। तो अपन इसी की आज डिटेल से भी बात करते हैं। पहले सीलियरी बीट्स में लेता हूँ कि सीलियरी बीट्स किस प्रकार से होगा, जिसमें दो स्ट्रोक काम में होंगे, इफेक्टिव स्ट्रोक होगा और रिकवरी स्ट्रोक होगा। ये सीलिया का मूवमेंट कैसे होगा। देखिए ये सीलिया की जो हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला,
ये दोनों ही प्रोटोजोआ के जंतुओं पर पाए जाने वाले क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर होती है, सॉरी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाई जाती है ये, ठीक है। तो सीलिया तो असंख्य होते हैं जबकि फ्लैजिला एक या दो होते हैं। जब मैंने आपको यूग्लिना पढ़ाया था तो फ्लैजिला के द्वारा जो मूवमेंट की बात, लोकोमोशन जो हमने बात की थी, सेम वो का वो लोकोमोशन भी सीलिया के द्वारा ही होता है। और सीलिया और फ्लैजिला दोनों जो अगर इनका वो देखें कॉम्पोजिशन, तो दोनों में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। ये मैंने आपको यूग्लिना जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सीलिया और फ्लैजिला का 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, जिसमें 9 पेरिफेरल प्रोटीन फाइबर का होते हैं कि परिधि की तरफ पाए जाते हैं और 2 जो फाइबर्स होते हैं वो बीच में सेंटर में पाए जाते हैं। और इनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही ये जो सीलिया होते हैं ये क्या होते हैं, गति करते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि सीलिया के अंदर जो ये गति का गुण है, सीलिया के अंदर जो एक्टिवनेस है, ये कहाँ से आ रही है, उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर जो प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं, जो 9+2 अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन से ये सीलिया गति करते हैं। और एटीपी के द्वारा इनको क्या मिलती रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये तो आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताया कि सीलिया का मूवमेंट क्यों होता है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, जो कैसे अरेंज रहते हैं 9+2 अरेंजमेंट में। दूसरा एटीपी से इनको एनर्जी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं सीलियरी बीट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले वाला ले लेता हूं मैं, कि सीलियरी बीट किस प्रकार से होगा। सीलिया का पानी में बीट करना, स्पंदन करना, जैसा अभी अभी बताया कि नाव चलाते समय जिस प्रकार से पतवार को पानी के अंदर पीछे की तरफ धकेला जाता है तो नाव आगे की तरफ गति करती है। यहाँ पे सेम केस है। ये जो बॉडी के ऊपर सीलिया आप देख रहे हैं, ये सारे इसी प्रकार से गति करते हैं, 2 स्ट्रोक में काम करते हैं ये। और ये पैरामीशियम सीलियरी बीट जब गति करता है पानी के अंदर, तो इसकी गति करीब कितनी होती है, 1500 माइक्रोन पर सेकंड की गति से गति करता है। इतनी तेजी से ये चल सकता है। अब कैसे होगा इसमें, देखिए सीलिया का जो बीट करता है पानी में, ये 2 प्रोसेस में पूरा होता है। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, और दूसरा जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है रिकवरी स्ट्रोक। समझ लेते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रोक क्या है एंड रिकवरी स्ट्रोक क्या है। इफेक्टिव स्ट्रोक जब होता है यानी कि सीलिया तेजी से पीछे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, और इस कार्य के लिए उसको क्या, किस चीज की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। जब ये पानी को पीछे की तरफ बीट करता है इस प्रकार से सीलिया, तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। देखिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। सपोज कीजिए ये सीलिया है, देखिए ये पीछे की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, ये देखिए जब इफेक्टिव स्ट्रोक होता है तो हमने कहा कि ये जो सीलिया है ये हमेशा पीछे की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। देखिए पीछे की तरफ मूवमेंट 1 2 3 4 5 6। ये छठे स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये जो सीलिया था एकदम पीछे की तरफ मूवमेंट हो गया, ये पानी के अंदर प्रेशर के साथ। इसको अपन क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक है ये, इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक की खास बात क्या होती है कि इसमें सीलिया रिजिड होकर, यानी रिजिड मतलब थोड़े से दृढ़ हो जाते हैं, और इनको एनर्जी के द्वारा, एनर्जी इनको मिलती है एटीपी के द्वारा, और एनर्जी के द्वारा ये क्या करते हैं, एकदम दृढ़ होकर के पानी के अंदर पीछे की तरफ मूव करते हैं। ऐसी कंडीशन,
पहले इस तरीके से देखिए, धीरे 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 ऐसे करते हुए सीलिया तेजी से पीछे की तरफ बीट करता है। और जब ये पीछे की तरफ बीट करता है तो डायरेक्शन क्या होगा मूवमेंट का? डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या लोकोमोशन की गति। सेम नाव वाला जो आपको भी बताया है उदाहरण में, तो आप समझ सकते हैं नाव के उदाहरण के द्वारा, जब पतवार को अपन पीछे की तरफ ले जाते हैं तो नाव आगे की तरफ मूव करती है। सेम केस में यहाँ पे ये सीलिया जो है इफेक्टिव स्ट्रोक वो स्ट्रोक कहलाता है जो प्रभावी होता है और जिसको आवश्यकता होती है किसकी? एनर्जी की जरूरत होती है। और उस एनर्जी के द्वारा ये जो बॉडी के ऊपर सीलिया है ये दृढ़ होकर के एकदम एक साथ पीछे की तरफ गति करते हैं। इसको कहा जाता है इफेक्टिव स्ट्रोक। अब क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक होते ही एनिमल की बॉडी आगे की तरफ मूवमेंट करेगी। इसके बाद जब इफेक्टिव स्ट्रोक पूरा हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रोक जब पूरा हो जाता है तो दूसरा हम कह रहे हैं रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? ये फास्ट होता है, फास्ट होता है और एक्टिव होता है, ठीक है। और इसके लिए अपनों को किस चीज़ की जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी। ये 3 कैरेक्टर हैं इफेक्टिव स्ट्रोक के। तेजी से होगा, सक्रिय रूप से होगा और इसके लिए हमें एटीपी की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात करते हैं, जब ये इफेक्टिव स्ट्रोक हुआ इसके बाद दूसरा स्ट्रोक है हमारा रिकवरी। रिकवरी का मतलब है कि पहले वाली कंडीशन में सीलिया का दोबारा से आना। पहले जब ये पीछे की तरफ चला गया, इस सपोज कीजिए जैसे मेरा हाथ है, ऐसे पानी के अंदर पीछे की तरफ ये सीलिया पीछे चला गया, तो तब इसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी। जैसे कोई व्यक्ति तैरता है पानी के अंदर तो अपने हाथों को क्या करता है, ऐसे पीछे की तरफ ले जाता है। आपने देखा होगा जो स्विमिंग करने वाले जो लोग होते हैं, तैराकी करने वाले जो तैराक होता है, वो अपने हाथ को इस प्रकार से जब पीछे की तरफ ले जाता है तो उसकी बॉडी का डायरेक्शन आगे की तरफ पानी में होता है। तो जब वो पहले हाथ को जब पीछे की तरफ ले जाता है तो उसे ताकत की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में उसकी बॉडी वाटर के साथ अपने आप रिकवरी स्ट्रोक में आती है आगे की तरफ। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप देख रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रोक में ये ताकत के साथ पीछे ले गया था, लेकिन अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और ये स्लो प्रोसेस होता है। रिकवरी स्ट्रोक में ये सीलिया, ये जो आप देख रहे हैं 6 नंबर पे, ऐसी कंडीशन में आ गया था। पहले ऐसे था, पीछे की तरफ हुआ, पीछे की तरफ होते होते यहाँ पे इस तरह का हो गया, ये पीछे आ गया बिल्कुल, ये इफेक्टिव स्ट्रोक है। अब रिकवरी स्ट्रोक का मतलब है कि ये 6 नंबर वाला जो ये कंडीशन है ये वापस से अपनी इस वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं होती और ये स्लो प्रोसेस होता है। तो इसका अपनी पुरानी अवस्था में आना वो कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। तो देखिए कैसे हो सकता है रिकवरी स्ट्रोक। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, कैसा था हमारा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से था ये, फिर ये थोड़ा ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, इस तरीके से ये अपनी पुरानी कंडीशन के अंदर आ जाएगा। पहले यहाँ पे था, ये देखिए 6 नंबर था, हम कह सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11। ये सीलिया अपने पहले वाली कंडीशन के अंदर दोबारा से आ गया। तो अब कह सकते हैं हम इसको, ये कौन सा स्ट्रोक है, रिकवरी स्ट्रोक। ये देखिए ये जो बताया था ये अपना इफेक्टिव स्ट्रोक था, सीलिया पीछे की तरफ आ गया। यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रोक है, रिकवरी स्ट्रोक, यानी कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाना, पहले वाली अवस्था में। और रिकवरी स्ट्रोक के क्या कैरेक्टर होंगे, रिकवरी स्ट्रोक के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। नंबर 1, ये स्लो होता है। नंबर 2, इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमने समझा क्या, सीलियरी बीट, यानी कि सीलिया पानी के अंदर किस प्रकार से बीट करता है, पानी को किस प्रकार से वो क्या करता है, पानी में स्पंदन करता है। तो जो 2 स्ट्रोक आपको बताया, इफेक्टिव स्ट्रोक में पीछे की तरफ ले जाता है सीलिया को, और रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, सीलिया उसका वापस अपनी पहले की कंडीशन में आ जाता है। ऐसा करने से जंतु का शरीर आगे की तरफ मूव करता है, इसको कहा जाता है सीलियरी बीटिंग। चलिए अब आपको बता दें कि ये जब सीलिया जब गति करते हैं सारे बॉडी के,
तो ये एक वेव लाइक मोशन में गति करते हैं। वेव लाइक मोशन तरंग के समान गति होती है। एनिमल की बॉडी जैसे तरंग होती है, मैं बताता हूँ आपको डायग्राम बना के, उस तरंग के समान ये गति करता है। और सारे सीलिया कैसे गति करेंगे? सीलियरी बीट जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, इस तरह की गति करेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक्सिस है इस तरीके से, ये देखिए अभी बता रहे हैं हम, ये सीलिया हैं। सपोज कीजिए कैसे वेव लाइक मोशन हो रहा है। ये सीलिया देख रहे हैं आप, ये सीलिया ऐसे, बॉडी के सारे सीलिया जो आपको बताया वेव लाइक मोशन में गति करते हैं इस प्रकार से। इस तरीके से हो जाते हैं। देख रहे हैं जब ये इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये तो पर्टिकुलर एक सीलिया का बताया था, लेकिन जब शरीर के ये सारे सीलिया गति करते हैं तो इनमें जो आप लोगों को बताया अभी अब मैंने, सीलियरी बीट जब करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का गमन करते हैं जो हमें तरंग के समान गति करता हुआ प्रतीत होता है। इस तरीके से एनिमल की बॉडी क्या करेगी? सीलिया के द्वारा तरंग के समान सारे सीलिया गति करेंगे। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेटाक्रोनल रिदम। मेटाक्रोनल रिदम का मतलब है एक साइमल्टेनियसली, बिल्कुल एक रूपता के साथ सारे सीलिया का क्या करना? वेव लाइक मोशन करना, वो कहलाता है मेटाक्रोनल रिदम कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने सीलियरी बीट को समझा कि सीलियरी बीट जो है पानी में इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के द्वारा होगा, और इसमें वेव कुछ इस तरह की चलेगी एनिमल की बॉडी के अंदर। ये वेव देखिए इस तरीके से चलती है, पीछे से आगे की ओर चलती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे दूसरे वाला मोड ऑफ स्विमिंग। मोड ऑफ स्विमिंग क्या है? पानी के अंदर देखिए जब आपने समझा ये कि वेव लाइक जब मोशन करता है, ये सीलिया जब गति करते हैं तो इनकी गति हमेशा एक समान नहीं होती। वेव लाइक गति तो हो रही है लेकिन एक समान गति नहीं होती। तो ये कुछ पीछे की तरफ जब जाते हैं तो पीछे की तरफ सीधे नहीं जाते, बिल्कुल थोड़ा सा दाहिनी और क्या हो जाते हैं, ये बीट करते हैं। ऑब्लिक कंडीशन के अंदर तिर्यक रूप से ऐसे बीट करते हैं, साइड में ऐसे बीट करते हैं। तो एनिमल क्या करता है? अपने बाईं तरफ लेफ्ट एक्सिस की तरफ थोड़ा सा घूम जाता है। तो किस तरीके से वो तैरेगा? जब पानी के अंदर तैरेगा तो देखिए कुछ इस तरीके से तैरेगा। ये दूसरा मैं बताता हूं आपको मोड ऑफ स्विमिंग। यानी कि पानी में जब तैर रहा है ये, तो किस प्रकार से तैर रहा है देखिए। इसको सीधा सा हम समझ लेते हैं ऐसे। सपोज कीजिए कि एक्सिस है, एक्सिस पे जब ये पैरामीशियम गति करेगा देखिए हम ये समझ रहे हैं कि ये स्विमिंग कैसे करेगा। ये अभी बताया आपको, ये जो सीलिया हैं ये जब पीछे की तरफ जाते हैं तो एकदम पीछे वाले डायरेक्शन में नहीं जाते, ये थोड़ा सा दाईं तरफ तिरछे गति करते हैं। तो तिरछे दाईं तरफ गति करने की वजह से ये एनिमल अपनी एक्सिस से बॉडी को घुमा लेता है, घूमता जाता है ऐसे, जैसे राइफल की गोली होती है।
राइफल की गोली ऐसे एक्सिस से घूमती हुई ऐसे जाती है, तो उसके लिए कंडीशन होती है सेम ये एनिमल भी अपने इस एक्सिस से घूमता हुआ चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा की तरफ, बाईं तरफ घूमेगा। और बाईं तरफ घूमने का कारण है कि सीलिया का दाईं तरफ की तरफ थोड़ा सा जब पीछे जाता है तो दाईं तरफ थोड़ा सा तिरछा होकर के ये गति करता है। देखिए कैसे कर रहा है, ये हम समझ रहे हैं। ये बॉडी के ऊपर आपको सीलिया दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट कौन सा है, ओरल ग्रूव है। ये एनिमल की बॉडी इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा, फिर ये बॉडी के ऊपर सीलिया में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस डायरेक्शन में घूमता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे घूमेगा, यहाँ पे आया, अब ये वापस इधर जाएगा, ये देखिए ओरल ग्रूव वाला भाग हमारा इस दिशा के अंदर आ गया। इसके बाद वापस ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका ये है न्यूक्लियस है, ये ओरल ग्रूव वाला भाग है। इस तरीके से ये वापस से अब देखिए इस दिशा में चला जाएगा और ये अपने पहले वाली कंडीशन के अंदर ही आ जाएगा एनिमल, कुछ इस तरीके से। मेरे कहने का मतलब है ये बाईं तरफ घूमता जा रहा है अपने एक्सिस से बिकॉज ऑफ द सीलियरी मूवमेंट। यहाँ पे जैसा हमने यहाँ बनाया था ये ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन देखिए आप, इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसा है, जैसा यहाँ हम देख पा रहे हैं कैसे घूम रहा है ये जंतु, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है ये। यहां देखिए कैसे समझ रहे हैं हम इसको, ये कुछ इस तरीके से, ये क्या चीज है, ये एक्सिस है, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है पैरामीशियम की, ये थर्ड कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है। अब आपने देखा कि ये सारे सीलिया, मैंने कहा कि ये जब गति करते हैं मेटाक्रोनल वेव की तरह तो एक समान गति नहीं करते, और गति करते हैं तो ये थोड़ा सा तिरछा जो है मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एनिमल होता है जब अपने एक्सिस पे आगे की तरफ गति करता है तो ये अपने एक्सिस से ऐसे वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता है, कुछ इस तरीके से यूं 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 इस प्रकार से पहुंचता है। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। ये आप जानते हैं कि ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं,
साथ में ये जो मैंने लिखा है ओरल ग्रूव, ये जो ओरल ग्रूव आपको कहाँ दिखाई दे रही है, बाईं दिशा में दिखाई दे रही है। और जब ये सीलिया की गति के कारण जब ये एनिमल घूमेगा इस प्रकार से एक्सिस की तरफ, तो ये ओरल ग्रूव कहाँ आ गई, तीसरी पोजीशन में देखो ओरल ग्रूव कहाँ आ गई, इस साइड में आ गई। पहले ये ओरल ग्रूव कहाँ थी, इस साइड में थी 1 नंबर पे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जंतु इस प्रकार से टर्न करता जा रहा है, एक्सिस के ऊपर घूमता जा रहा है। अब ये ओरल ग्रूव कहाँ आ गई, दाईं तरफ आ गई। अब वापस से जंतु घूमेगा तो 5वीं पोजीशन में कहाँ आ गया, ओरल ग्रूव पहले से कहाँ आ गई, इसी जगह पे आ गई जहाँ पे ये थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये अपने एक्सिस से जंतु इस प्रकार से ऐसे ऐसे राइफल की गोली के समान गति कर रहा है। इस कंडीशन को कहते हैं मोड ऑफ स्विमिंग, तैरता पानी में इस तरीके से है। और इसको जो सीलिया का जो है ये 2 प्रकार से कारण बताया आपको कि ये क्यों अपने अक्ष से इस प्रकार से घूमता है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि इसके जो सीलिया हैं जब पीछे की तरफ इफेक्टिव स्ट्रोक में जाते हैं तो एकदम पीछे की तरफ ना जाकर के थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, राइट साइड के अंदर क्या हो जाते हैं, ऑब्लिक तिरछे गति करते हैं दाईं तरफ, जिसकी वजह से ये जंतु क्या होता है, बाईं तरफ इसको धक्का लगता है, बाईं तरफ घूमता है ये। दूसरी इसकी कंडीशन है कि ये जो ओरल ग्रूव के सीलिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये ओरल ग्रूव है। ओरल ग्रूव का मतलब जहाँ पे माउथ पाया जाता है, इसके अंदर भोजन जाता है। ये जो सीलिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सीलिया कुछ अलग प्रकार से गति करते हैं, फास्ट गति करते हैं और कुछ अलग प्रकार से गति करते हैं। ये भी थोड़े तिरछे घूमते हैं। इनके तिरछे घूमने के कारण ही क्या होता है कि जंतु जो होता है, इसमें लिख देता हूं ओरल ग्रूव सीलिया, ओरल ग्रूव के सीलिया कैसे गति करते हैं, ऑब्लिक तिर्यक गति करते हैं। तो इन दो कारणों से जंतु का शरीर क्या होता है, इस प्रकार से अपने अक्ष के वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता जाता है। तो आज आपने पढ़ा लोकोमोशन के बारे में कि पैरामीशियम कैसे गति करता है। पैरामीशियम के गति करने के लिए सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया पानी के अंदर जो बीट करते हैं उसको कहते हैं सीलियरी बीट। इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के द्वारा बताया। और ये 1500 माइक्रोन पर सेकंड की गति से गति करता है सीलिया के द्वारा। और जब ये सीलिया के द्वारा गति करता है तो ये अपने अक्ष के क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता जाता है, जिसे कहा जाता है मोड ऑफ स्विमिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।